नमस्कार। महामृत्युंजय मंत्र क्या होता है, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है और फायदा क्या है, नुकसान क्या है, कब कराना चाहिए, कितना खर्च आता है, कितने ब्राह्मण लगते हैं और महामृत्युंजय जाप कितने दिन में होता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यह चैनल बहुत काम की चीज़ है, भविष्य में आपको बहुत काम देगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं सुरेंद्र शास्त्री बनारस से, और इस समय आप देख रहे हैं ग्रह दशा चैनल को। जो वीडियो आपके सामने चल रही है यह बनारस के प्रसिद्ध मंदिर महामृत्युंजय मंदिर की है, अर्थात इसी मंदिर में महामृत्युंजय जाप होते हैं। कहा जाता है कि काशी का अति प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर, जिसके मध्य में आप जाएंगे तो धन्वंतरी कूप जिसको बोला जाता है इसी मंदिर के प्रांगण में है। और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जो व्यक्ति आकर के दर्शन करता है, धन्वंतरी कूप का जल अगर ग्रहण कर ले, उस व्यक्ति के समस्त रोग परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो इस मंदिर का विशेष महत्व है। और बात कर रहे हैं हम महामृत्युंजय की, तो जब अगर हम महामृत्युंजय जप कराना चाहें या कराते हैं तो सबसे पहला नाम इसी मंदिर का आता है, क्योंकि कहा जाता है इस मंदिर में जप अनुष्ठान करने से उस कार्य की सिद्धि होती है। और प्रतिदिन इस देवालय में कम से कम 10 से 15 लाख महामृत्युंजय जप प्रतिदिन होता है। 1500 की संख्या में यहाँ पर ब्राह्मण देवता जप अनुष्ठान करते हैं। दूर दराज से लोग आकर के अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से, अपने रिश्तेदारों के नाम से, और विशेषकर ऑनलाइन के माध्यम से जो लोग नहीं आ पाते हैं वह यहाँ पर अनुष्ठान महामृत्युंजय जप कराते हैं। उससे उनको विशेष लाभ होता है, भगवान महामृत्युंजय की विशेष कृपा होती है। तो हम बात कर रहे थे महामृत्युंजय जप कराने के क्या होता है। तो पहला है कि अगर किसी भी परिवार में निरंतर अगर बीमारियां चल रही हैं, निरंतर परेशानियां चल रही हैं, परिवार एक के बाद एक मुसीबत से घिरा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में मृत्युंजय महादेव ही उस समस्या का समाधान है और वही हमारे संकट का हरण करते हैं। कहा जाता है कि भगवान महामृत्युंजय का नाम ही अपने आप में यह दर्शाता है कि जो मृत्यु पर विजय करने वाला है वही मृत्युंजय है। और इस मंत्र में इतना पावर है कि इस मंत्र के जाप मात्र से कहा जाता है कि बड़े से बड़े संकट को टालने में सहजता सी उपलब्ध हो जाती है। जैसा कि सपाद लक्ष्य महामृत्युंजय का प्रश्न आप लोगों ने रखा कि सपाद लक्ष्य क्या होता है, तो सपाद लक्ष्य को सरल भाषा में 1.25 लाख कहा जाता है। 1.25 लाख महामृत्युंजय जप अगर हम महामृत्युंजय मंदिर प्रांगण में कराते हैं या फिर किसी अन्य देवालय में कराते हैं, यह जो जानकारी है यह आपको एक हमारे सानिध्यता में काशी में होने वाले आयोजन के बारे में है। इसमें कई लोग अपने अपने हिसाब से बजट को रखते हैं, कोई बढ़ा करके पैसा रखता है, कोई कम करके रखता है, लेकिन जो उचित है वह जानकारी हम आप तक लेकर के आए हैं। तो 1.25 लाख अगर हम महामृत्युंजय जप कराते हैं तो इसमें कम से कम 35 ब्राह्मण की आवश्यकता होती है, अगर यह जप हम एक दिन में कराना चाहें तो। जैसे कोई के पास समय नहीं होता है तो एक ही दिन में 35 ब्राह्मणों को बुला करके और इस कार्य को संपादित कराते हैं। 8 बजे 9 बजे सुबह प्रारंभ होता है, शाम तक जब तक 4000 जप प्रत्येक ब्राह्मण का ना हो जाए तब तक यह अनुष्ठान चलता रहता है। इसी बीच में आपका जलपान, ब्राह्मणों का फलाहार, चाय इत्यादि की व्यवस्था रहती है। अब 35 ब्राह्मण जब रहेंगे तो प्रत्येक ब्राह्मण की दक्षिणा क्या होगी, कितना समय लगेगा, कितना जप इसका होना चाहिए, तो हमने पहले ही कहा है कि 4000 प्रति व्यक्ति जप करेगा, अर्थात 1,40,000 जप इसमें होना चाहिए। 1.25 लाख जप जब हम कराते हैं तो 12,500 दशांश जप उसका निकल कर के आता है, और तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन सब मिलाकर के 1,40,000 जप होना चाहिए। अब 1,40,000 जप अगर हम कराते हैं तो हमने पहले ही कहा कि 35 ब्राह्मण लगेंगे, समय की अवधि को हमने बताया
अब कुछ लोगों क्या है कि 5 दिन में कराना चाहते हैं या 7 दिन में कराना चाहते हैं या 3 दिन में कराना चाहते हैं। तो इसमें विशेष रूप से आप देखेंगे कि 5 दिन में जो अनुष्ठान होता है उसमें विशेष करके 7 ब्राह्मण रहेंगे और 7 दिन में जो अनुष्ठान होगा उसमें आपके 5 ब्राह्मण रहेंगे। और अगर आप 3 दिन में कराते हैं तो 11 ब्राह्मण रहेंगे, एक आचार एक ब्रह्मा, अर्थात 35 ब्राह्मण हो जाएंगे 3 दिन में भी। अगर 11-11 ब्राह्मण आप रखते हैं तो इससे आप 3 दिन में करा सकते हैं और एक दिन में 35 ब्राह्मण से। ये तो हो गया विशेष। अब इसको कब कराना चाहिए? एक तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करा सकते हैं। दूसरा है कि हर महीने में जो शिवरात्रि आती है उस पे करा सकते हैं या प्रदोष पे करा सकते हैं या फिर सोमवार का दिन हो उस दिन करा सकते हैं या जिस दिन आपका विशेष दिन आप मानते हैं, जैसे आपकी शादी की सालगिरह हो गई, आपके बच्चों का जन्मदिन हो गया, आपके माता पिता की पुण्यतिथि हो गई, इन सभी पर्वों पर आप करा सकते हैं। अच्छा, इसमें विशेष प्रकार से हर प्रकार से लाभ ही लाभ है, क्योंकि अगर हम आधुनिक युग के हिसाब से अगर देखें तो आधुनिक युग में भी वैज्ञानिकों ने यह माना है कि महामृत्युंजय मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है, अर्थात इस मंत्र में विशेष सकारात्मक ऊर्जा संचरित हुई है, तो यह विशेष रूप से प्रभावशील है। और दूसरी चीज़ है, कलिकाल में यह मंत्र विशेष ही पावर में है। अब इसको जनमानस तक जैसे पहुंच रहा है या लोग अज्ञानतावश नहीं जानते हैं, उन सभी लोगों के लिए यह अमृत है, तो इसका निरंतर स्वाध्याय भी करना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश अगर नहीं कर पाते हैं, ब्राह्मणों के माध्यम से कराते हैं, या फिर अगर आप आने में असमर्थ हैं, जैसे कई लोगों का क्या होता है कि कुछ लोग दूर दूर हैं तो आ जाते हैं या नहीं आ पाते हैं, तो वह अपने नाम से भी करा देते हैं, अपना नाम गोत्र जो है भेज करके और उनके नाम से ऑनलाइन के माध्यम से इस कार्य को संपादित कराते हैं। एक तो ये विधि है। दूसरी चीज़ है, अगर आप आते हैं तो और भी अच्छा है। अच्छा, इसकी संपूर्ण खर्चा की अगर हम बात करें तो विशेष रूप से यह खर्च में महामृत्युंजय मंत्र में जाप में कितना खर्चा आता है, अगर इसकी बात करें तो विशेष रूप से 51,000 का संपूर्ण विधि सहित खर्च आता है, जिसमें प्रत्येक ब्राह्मण की दक्षिणा 1100 रुपया उचित रहती है। अर्थात अब कुछ आचार ऐसे हैं कि जो 1500 भी रखते हैं, कुछ लोग 2000 भी रखते हैं, पर विधि सहित अगर देखा जाए तो प्रत्येक ब्राह्मण की दक्षिणा 1100 होती है, जिसमें आपका 35,000 मूल रूप से आपका दक्षिणा चला जाएगा, 3,000 आपका वरण का चला जाएगा, तो 11×3 = 33 जो गया आपका, तो आपका 35×3 = 38,000 रुपया हो गया। पूजा का सामान, 35 ब्राह्मण का चाय नाश्ता फलाहार, मंदिर की दक्षिणा, हवन का सामान, संपूर्ण अगर ले करके पूरा विधि विधान सहित अगर देखा जाए विथ रुद्राभिषेक के, तो 51,000 रुपये का खर्च आता है। तो अगर आपके मन में किसी भी प्रकार से कोई शंका हो तो कमेंट जरूर करना। और यह जानकारी आपके लिए बनारस के अनुसार है, अर्थात अब अगर आप अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में ब्राह्मणों को अगर बुला करके कराते हैं तो जो आचारगण हैं वह अपने अनुसार दक्षिणा निर्धारित करते हैं। अगर आप बनारस में महामृत्युंजय में अगर कराना चाहते हैं तो आपके लिए यह चैनल पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ऑनलाइन महामृत्युंजय का संकल्प चल रहा है और पूजा चल रही है। इसमें जिन सज्जन के द्वारा हो रहे हैं वह सज्जन दूर दराज में बैठे हैं और अपने कार्य को विधि पूर्वक देख रहे हैं कि हमने जो पैसा दिया है उसका कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। और तमाम ऐसे लोग हैं जो दूर रहते हुए भी इस कार्य को सरलता से संपादित कराते हैं। और अगर आप भी अगर चाह रहे हैं तो जरूर आएँ, धन्वंतरी कूप का जल ग्रहण करें और महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए ग्रह दशा चैनल पर संपर्क करें। हम आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। जय माता दी, जय काशी विश्वनाथ, जय महामृत्युंजय।